नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं सम्मानीकरण पदस्थापन के संबंध में जो नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अधिशेष कर्मचारी होंगी उनके काउंसलिंग किस प्रकार से की जाएगी, अधिशेष कर्मचारियों की वरीयता किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधार स्वीकृत पद और स्वीकृत पद के संबंध में यह निम्न प्रकार की तालिका बताई हुई है, जिसके तहत अध्यापक ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट में ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल फर्स्ट, प्रबोधक लेवल फर्स्ट, अध्यापक ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट। इसके तहत यदि स्वीकृत पद में कोई भी पद रिक्त होता है, इन सभी पदों में से कोई भी पद रिक्त होता है तो उन्हें अध्यापक ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट का पद रिक्त समझा जाएगा। इसी प्रकार हम अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के तहत विशेष शिक्षक लेवल सेकंड, प्रबोधक लेवल सेकंड, अध्यापक ग्रेड 3 लेवल सेकंड, इनके तहत यदि कोई भी पद रिक्त होता है इन सभी पदों में से तो यहाँ पे ग्रेड 3 लेवल द्वितीय का पद रिक्त माना जाएगा। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षक आधार स्वीकृत पद है, वहाँ पे पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक या शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के तहत यदि कोई भी पद रिक्त होता है तो इन्हें शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के तहत रिक्त पद माना जाएगा और इन्हें ऑटो शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे यह कहा जाएगा कि अध्यापक लेवल फर्स्ट का पद रिक्त है, अध्यापक लेवल सेकंड का पद रिक्त है या शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 का पद रिक्त है। इसी क्रम में आगे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें। दोस्तों, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल सेकंड के पदों का विषयवार निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार रहेगा। प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निम्न अनुसार रहेगा। जहां पे जिस विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय का प्रधानाध्यापक स्वीकृत किया गया है उन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल सेकंड अध्यापक ग्रेड 3 के विषय 3 अध्यापक लेवल सेकंड के आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पे 105 तक का नामांकन के वाले विद्यालय है, वहाँ पे 1 HM का पद स्वीकृत होगा। इसके साथ ही 3 लेवल सेकंड के विषय अध्यापक के पद स्वीकृत होंगे। लेवल सेकंड में जिस विषय का HM का पद होगा, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का विषय का HM का पद है तो वहाँ पे लेवल द्वितीय में वह विषय नहीं सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी विषय का 1 पद होगा। इसी प्रकार गणित और विज्ञान दोनों विषयों के लिए 1 पद स्वीकृत होगा। हिंदी और तृतीय भाषा के लिए इन दोनों विषयों के लिए 1 पद स्वीकृत होगा। कुल 4 पद यहाँ पे स्वीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त PS 1 से 5 विद्यालयों के लिए 2 पद स्वीकृत होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 पदों स्वीकृत किए गए। बिंदु यह है कि 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय हैं तो वहाँ पे प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त अध्यापक दिया जाएगा एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के लिए 1 अतिरिक्त पदों का आवंटन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त अध्यापक दिया जाएगा या उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ग्रेड द्वितीय का लेवल का जो 1 अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाएगा उसका क्रम निम्न अनुसार होगा। विषय का सबसे पहला क्रम जिस विषय के लिए HM का पद स्वीकृत किया हुआ है तो यहाँ पे जिस प्रकार से गणित विषय के लिए है तो पहला पद स्वीकृत गणित विज्ञान के लिए होगा, उसके पश्चात हिंदी, उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, इस प्रकार से स्वीकृत किए जाएंगे। इसी क्रम में यहाँ पे हम ध्यान दें तो सामाजिक विज्ञान के लिए HM का पद स्वीकृत है तो यहाँ पे जो पहला पद अतिरिक्त स्वीकृत किया जाएगा वह सामाजिक विज्ञान के लिए होगा, उसके पश्चात हिंदी, गणित विज्ञान और अंग्रेजी के लिए। तो इस प्रकार से पदों का जो लेवल द्वितीय के लिए विषयवार निर्धारण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी HM के पद हैं वैसे भी यहाँ पे स्वीकृत हैं, वो दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें अध्यापक लेवल फर्स्ट के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट के पदों का निर्धारण RTE के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जाएगा। जहाँ पे शिक्षकों की संख्या हम चर्चा करें, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर 60 तक जहाँ पे बच्चों का नामांकन है वहाँ पे 2 शिक्षक स्वीकृत किए गए हैं। 61 से 90 तक के लिए 3 शिक्षक, 91 से 120 के छात्र संख्या है वहाँ पे 4 शिक्षक और 121 से 200 के मध्य में है वहाँ पे 5 शिक्षक, 150 बालकों के ऊपर 5 शिक्षक, 1 प्रधान अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक के को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा।
तो यह जो RTE के प्रावधान है उनके अनुसार छात्र संख्या का निर्धारण किया गया है और पदों का वर्गीकरण किया गया है 1 से 5 के लिए। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित में RTE के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 तथा इससे अधिक होने पर हेड टीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का पद देय होगा। तो जिन PS विद्यालयों में 150 से अधिक का नामांकन है वहां पे वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का पद देय होगा। अन्य प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रदान का कार्य अध्यापक प्रबोधक द्वारा संपादित करवाया जाएगा। विद्यालय में अध्यापक प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रदान का कार्य जो वरिष्ठतम कार्मिक होगा उसके द्वारा संपादित किया जाएगा। जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षा कर्मी सहित पैरा टीचर, महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि ट्रेनी टीचर कार्यरत हैं वहां अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जाएगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कार्मिक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक लेवल 1 के पदों की संख्या से ज्यादा हो तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को सरप्लस किया जाकर पद सहित अन्य निकृष्ट विद्यालय में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करें तो जिन विद्यालयों के अंदर नामांकन से अधिक पद स्वीकृत हैं तो अधिशेष अध्यापक शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे पॉइंट आता है उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पदों पर, जहां पे यह बताए हुए है कि यदि उसी ग्राम पंचायत में यदि कोई पद स्वीकृत है और रिक्त है तो उस वहां पे सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट क्रम में ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मापदंड अनुसार समायोजित नहीं होने पर उसी पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में स्वीकृत पद पर पदस्थापित दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि पंचायत समिति में स्थित विद्यालय में भी स्वीकृत रिक्त पद रिक्त नहीं है तो यहाँ पे निम्न अनुसार से समायोजित किया जाएगा। क ख ग के अनुसार समायोजित नहीं होने पर उसी संभाग के अन्य जिलों में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद के ऊपर उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। जिला की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग के समय जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर चयनित किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालय में बिंदु संख्या 11 में उपबिंदु 1 फर्स्ट के अनुसार रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उस ब्लॉक के अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में यदि ब्लॉक के अंदर भी रिक्त पद विद्यालय नहीं है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर चयनित कर दिया जाएगा। संबंधित पद विषय के संविदा कार्मिकों, विषय शिक्षक, प्रबोधकों, अध्यापक ग्रेड 3 की काउंसलिंग के लिए अलग अलग प्रकार से वरीयता सूची बनाई जाएंगी। दोस्तों, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा अध्यापकों, शैक्षणिक कार्मिकों की वरीयता रिक्तियों को शाला दर्पण पोर्टल से जनरेट करके प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 40% से अधिक दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी वर्तमान मूल पद विषय पर जिले के कार्य ग्रहण तिथि के क्रम में उन्हें निम्नानुसार सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। विधवा एवं परित्याग महिला अभ्यर्थी वर्तमान मूल पद विषय पर जिले में कार्य ग्रहण तिथि के क्रम में पहले वरीयता दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी वर्तमान मूल पद विषय पर जिले में कार्य ग्रहण तिथि के क्रम में वरीयता दी जाएगी। शेष अभ्यर्थी वर्तमान मूल पद विषय पर जिले में कार्य ग्रहण तिथि के अनुसार इनकी वरीयता निर्धारण की जाएगी। दोस्तों, स्टाफिंग पैटर्न के तहत जो अधिशेष कार्मिक होंगे उनका पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा जो अपेक्षित समय सारणी है उसके तहत अधिशेष कार्मिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग व मैपिंग का कार्य 8/12/2021 से 11/12/2021 तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।